हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। अभी जो हम क्लासेस ले रहे थे डीआई की, डेटा इंटरप्रेशन की, कुछ बच्चों ने कहा था सर डीआई का देख लीजिए। तो उसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया था। पिछली 2-3 वीडियोस आप देखेंगे वेन डायग्राम का, जो नॉर्मली सेट्स पे बेस्ड होता है। 11th मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक है। और जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो एसएससी सीजीएल वगैरह हो या आपका एमबीए हो, तो उसमें वो उस तरह का डेटा पूछ लेता है, इंटरप्रेट करा देता है। तो उससे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे जो टेस्ट बैच चल रहा है उसमें मैंने टेस्ट में भी दिया था। दूसरी बात यह कि हमने ऑनलाइन बैचेस प्रिपरेशन के स्टार्ट कर दिए हैं। पहला बैच हमारा एमबीए का स्टार्ट हुआ है। अभी डिप्लोमा एंट्रेंस और दूसरी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का स्टार्ट होना है। फिर जॉब्स से रिलेटेड जितने भी हमारी पोस्ट आ रही हैं उसका बैचेस स्टार्ट होने हैं ऑनलाइन। तो आप कहीं पे भी हैं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, या आप चाहते हैं जॉब्स के कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो आप लोग हमारा ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की अदर अदर टीचर्स आपसे क्लासेस लेंगे एक प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ। तो उसकी डिटेल्स के लिए जो यूट्यूब चैनल पे हमारा है उसमें जो टेलीग्राम लिंक है उससे आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। देन फिर आपको रेस्पेक्टिव बैचेस के ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा और प्रॉपर आपको डिटेल्स दी जाएगी। तो देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन था बच्चे, मैंने टेस्ट में भी दिया था। एक अच्छा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, तो उसको देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो जब बात हो रही है लॉजिकल रीजनिंग की, डेटा इंटरप्रेशन की, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास क्वेश्चन है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली। आपसे क्या कह रहा है, सैंपल पोल ऑफ 200 वोट्स रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन concerning three candidates A, B, and C of a certain party who were running for three different offices. 28 in favor of both A and B, 98 in favor of A or B but not C, 42 in favor of B but not A or C, 122 in favor of B or C but not A, 64 in favor of C but not A or B, 40 in favor of A and C but not B। and उसके बाद में ये आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हाउ मेनी वोट्स वर इन फेवर ऑफ ऑल द थ्री कैंडिडेट्स, हाउ मेनी वोट्स ये, और फिर आपके पास ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजी हो जाता है अगर हम इसको, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो इंटरप्रेट करें। डेटा इंटरप्रेशन में स्पेशली अगर मैं एमबीए की बात करता हूँ, तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि अगर आप एक बार इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो फिर एक साथ आप 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो 4-5 मिनट्स आपके सेव हो जाते हैं। जैसे आप, अगर मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट या 40 सेकेंड्स आप दिया करें, तो अगर आप 4 मिनट, 2 मिनट भी आप इसको इंटरप्रेट करने में लग रहा है, और फिर आपके पास 4 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो 2 मिनट में 4 क्वेश्चन, 30 सेकेंड का एवरेज आ रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपको वेन डायग्राम सिखाया उसी पे बेस्ड आप जरा देखिए। जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इसको इंटरप्रेट कर लें और इससे हम इंफॉर्मेशन से अपना रिट्रीव करके कुछ हम फॉर्म कर पाए। देखिए हमारे पास के सैंपल पोल ऑफ 200, तो टोटल जो है हमारे पास 200 है। रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग थ्री कैंडिडेट्स ए, बी एंड सी ऑफ ए सर्टेन पार्टी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो थ्री कैंडिडेट्स की हो रही है, तो मैं उसी तरह से इसको इंटरप्रेट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया ए कैंडिडेट, ये हमारे पास हो गया बी कैंडिडेट, और सर ये हमारे पास हो गया सी कैंडिडेट। अब हम एक एक करके लिखते जाएंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है बच्चे, हमसे ये कह रहा है सैंपल पोल ऑफ 200 वोट, तो टोटल जो हमारे पास दिया हुआ है वो 200। तो अगर मैं आपसे बात कहूँ कि ये मेरे पास ए है, इज माई बी, इज माई सी, डी, ई, एफ एंड जी, तो बच्चे आप ये कह सकते हैं कि टोटल इज 200। तो टोटल का मतलब हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज 200। यस, आपसे क्या कह रहा है, 28 इन फेवर ऑफ बोथ ए एंड बी। 28, अगर आप देखेंगे ये आपके पास पहली इंफॉर्मेशन दी है, 28 इन फेवर ऑफ बोथ ए एंड बी।
ए एंड बी की बात जब होती है तो वो कॉमन वाली बात होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ए और बी में है। तो ए और बी में कौन है, बी प्लस ई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बी प्लस ई इज 28। ये मेरे पास हो गया। आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, 98 इन फेवर ऑफ ए और बी नॉट सी। नॉट सी है, ए और बी का मतलब आइदर इन ए और बी बट नॉट सी। तो अगर आप चेक करेंगे नॉट सी, ये हमारी सी का बाउंड्री है, तो इसमें नहीं होना चाहिए सी की बाउंड्री में। तो ए और बी का मतलब क्या है सर, ए और बी का मतलब है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये आपका 98 है। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है सर, इसके अंदर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98। वो वाला पोर्शन जो सी में नहीं है, ए में हो सकता है और मीन्स बी में हो सकता है। एंड का मतलब दोनों का कॉमन, जो मैंने येलो वाला पार्ट किया ए एंड बी। ए और बी का मतलब कि ए में भी हो सकता है बी में भी, बट नॉट सी का मतलब सी वाला बाउंड्री छोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास हो गया। फिर हमसे क्या कह रहा है सर, हमसे कह रहा है 42 इन फेवर ऑफ बी बट नॉट ए और सी। अब 42 वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ बी का, इन फेवर ऑफ बी बट नॉट ए और सी। तो इस केस में आप नॉट ए का मतलब ए वाली बाउंड्री को छोड़ दीजिए और नॉट सी का मतलब सी वाली बाउंड्री को छोड़ दीजिए। तो 42 इन फेवर बी, ओनली बी वाला पोर्शन हो जाएगा। आसान बात ये हो गई, सबसे अच्छी बात। तो हमारे पास जो बच्चे ये सी वाला पार्ट है, तो हमारा सी आ गया 42। तो एक हमें मिल गया सी। फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है 122 इन फेवर ऑफ बी और सी बट नॉट ए। अब जरा अगर आपने नॉट ए का समझ लिया, बी और सी तो हो सकता है बट ए नहीं होगा। तो आपके पास ए की बाउंड्री कौन सी है, ये वाली। तो इसको छोड़ दीजिए। और ये जो आपके पास तीन बचे बी और सी, बी एंड सी भी हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपके पास आ गए 122 इन बी और सी बट नॉट ए। तो बी और सी में कौन सा है सर, सी है प्लस एफ है प्लस जी है, और ये हमारे पास हो गए 122। तो इस तरह से आपके पास डिटेल्स आती जा रही है। ये जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप खुद कर लेंगे समझ के तो फिर होता जाएगा। फिर आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास कह रहा है 64 इन फेवर ऑफ सी बट नॉट ए और बी। ए में भी नहीं चाहिए, बी में भी नहीं चाहिए, ओनली इन सी 64। तो ओनली सी कौन सा है सर, जी। तो जी हमारा आ गया बच्चे 64। फेवर ऑफ सी बट नॉट ए और बी। तो फेवर ऑफ सी नॉट ए और बी, ए और बी की बाउंड्री को हटा दीजिए, सी वाला पार्ट ये आएगा सिर्फ इतना सा। दैट इज अवर जी। ये आपके पास हो। अभी प्लेस करना भी शुरू करेंगे, पहले देख लेते हैं। फिर आपके पास रह गया 14 इन फेवर ऑफ ए एंड सी बट नॉट बी। ठीक है, ए और सी का कॉमन बट नॉट बी। तो नॉट बी का मतलब बी वाली बाउंड्री को छोड़ दीजिए, और ए और सी में कॉमन क्या होगा, ये वाला डी जो है ये हो जाएगा। तो डी हमारा हो गया 40। तो ये हमारे पास डेटा दिया है। अब आप देखिए आप क्या निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है इस तरह के उसमें, वो होता है कि क्या आप तीनों का कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं क्या। तीनों का कॉमन पार्ट क्या है सर, ई। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास अगर हम आपसे देखें कि हमें मिल क्या गया है, जो सबसे छोटा छोटा हमें मिल गया है सी, हमें मिल गया है। और सी हमारा था कितना, 42 इंडिविजुअल की अगर हम बात करें। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या मिला है, हमें जी मिला है। जी हमारा क्या है 64, ये हमें मिला। ठीक है, अच्छा फिर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये सी प्लस एफ प्लस जी है। सी प्लस एफ प्लस जी कहाँ है, ये है सी प्लस एफ प्लस जी। और हमें क्या मिल चुका है, हमें सी मिल चुका है 42, और हमें क्या मिल चुका है, जी मिल चुका है 64। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 64 प्लस 42, ये आपके पास हो गया 106। और 106 में से 122 माइनस करेंगे तो 16। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की। तो मैं इस लाइन को तो हटा दे रहा हूँ, और एफ की जगह मैं कितना रख दे रहा हूँ 16। तो ये भी हमारा आ जाएगा 16 एफ। एफ आपका आ गया।
और आपके पास क्या बचा, अच्छा एक और आपके पास आया हुआ है डी। डी कितना आ गया, 40, ये हमारे पास हो गया। तो अब आप कैस किस चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, जरा ध्यान से देख लीजिए। अगर हम ये जो पहली वाली हमारे पास इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देख लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 98 है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ आप रख सकते हैं 98। अच्छा डी की वैल्यू आपके पास 14 है, तो ये आप रख सकते हैं 14। ई आपको नहीं मालूम है, ये वाला नहीं मालूम। एफ आपके पास आया है बच्चे 16, ये एफ आपके पास आया है 16। और जी आपके पास आया है 64, अगर आप चेक करेंगे, और 64। और अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल जो है वो 200 है, ये टोटल 200। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, 64 प्लस 16 80, 80 और 14 94, 94 प्लस 98, तो ये आपके पास कितना हो गया सर, 192 माइनस 200, तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया कीजिए। ये हो गया प्लस ई इज इक्वल टू 200, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो मैन हमारे पास आ जाएगा ई 8। अब अगर हमारे पास ई 8 आ गया, हमें इंडिविजुअल चाहिए तभी हम आंसर दे पाए। तो हमारे पास जो बी और ई है, बी प्लस ई, ये जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है बी प्लस ई, ये वाला, तो ई को अगर 8 रखोगे तो बी आपका 20 आ जाएगा, बी आ जाएगा 20। अगर आपके पास बी है और आपके पास सी है, तो आपके पास एक इक्वेशन थी ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये 98। तो आपके पास बी आ गया 20 बच्चे, और सी आपके पास है 42। तो आप अगर माइनस करेंगे 20 और 42 कितना हो जाएगा, 62, और 98 माइनस करेंगे तो 8 आपके पास आ गया कितना, 26, और ये 30, तो आपके पास आ गया 36, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब अगर आप प्लेस करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप प्लेस कर लीजिए कि हमारे पास डी कितना है, मैं यहीं पे प्लेस कर दे रहा हूँ कि डी हमारा हो गया बच्चे 14, ये हमारे पास आया। इसको हटा दीजिए, अब क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख देख के। और ई हमारे पास है बच्चे 8, ये हमारे पास हो गया 8, ठीक है। और बी हमारे पास है 20, इसको भी हटा देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 20। और सी हमारे पास आया है बच्चे 42, ये हमारा आ गया 42। और ए हमारे पास आ गया 36, इसकी हमें अब ए बी सी डी की तो हमें जरूरत नहीं, हमें तो स्पेस देखना था। एफ हमारा आ गया 16, अभी हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे तो आंसर भी हमारा क्लियर होगा। और जी हमारा आ गया 64, ये हमारे पास, ठीक है सर। तो अगर ये हमारे पास है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अब आप जरा अगर चाहें तो उसी को चेक कर सकते हैं, 28 क्रॉस चेक अगर आप करें, इसको भी हटा दीजिए, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे किसी भी चीज की यहाँ जरूरत नहीं, ये इक्वेशंस मैं छोड़ दे रहा हूँ जिससे कि आप पीडीएफ से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं वैन डायग्राम वाले उसमें, सॉरी टेलीग्राम वाले ग्रुप में आपके लिए पीडीएफ भी ड्रॉप करता हूँ। तो ये अब आप जरा देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि 28 इन फेवर ऑफ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 28 इन फेवर ऑफ बोथ ए एंड बी। तो आप प्लीज देख लीजिए ए एंड बी में 28, ये रहा 28, ए और बी का कॉमन, तो ये हमारे पास हो गया। फिर आपसे कह रहा है 98 इन फेवर ऑफ ए, 98 इन फेवर ऑफ ए और बी बट नॉट सी, नॉट सी अलग कर दीजिए, बाकी को देख लीजिए 98 है क्या, ये तीनों, ये वाला पार्ट आपका नॉट सी है,
तो आपके पास कितना हो रहा है 36 और 20 58, 56 और 42 98। तो ये वाला पार्ट आपका 98 हो गया, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है जी। आपसे कह रहा है 42 इन फेवर ऑफ 42 इन फेवर ऑफ बी बट नॉट ए और सी। तो नॉट ए और सी, ना ए में चाहिए ना सी में चाहिए 42। तो 42 ये अकेला पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, 42 हमारे पास ये आ गया, नॉट ए और सी, ए और सी को अलग कर दीजिए। तो ये वाला पार्ट भी बच्चे आ गया आपका, इसको भी हटा देते हैं। तो ये भी आपका डन हो गया। तो 3 पार्ट आपके डन हो गया। वेरीफाई करते जा रहे हैं। 122 इन फेवर ऑफ बी और सी नॉट ए। तो 122 आपको चाहिए डी और सी, नॉट ए, ए को हटा दीजिए। तो 122 आपका हो रहा है या नहीं, ए को हटा दीजिए। तो ये वाला पार्ट बी और सी नॉट ए। तो इसे देखिए 64 प्लस 16 80 42 122। तो ये भी आपका हो रहा है, गुड। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया बच्चे। तो आप इस तरह से अपनी क्रॉस चेकिंग कर रहे हो, आंसर की जरूरत नहीं, आंसर तो आते चले जाएंगे। मतलब ये मैं आपके लिए इसको एग्जाम में आपको क्रॉस चेक नहीं करना है, आपको तो सीधा आंसर देना है, बट मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूँ कि हाँ हमारा सही आ रहा है। 64 इन फेवर ऑफ सी बट नॉट ए और बी। तो 64 नॉट ए और बी, तो ए और बी को हटा के सिर्फ और सिर्फ ये जो बचा सी, ये 64 हो गया, ये वाला पोर्शन। तो ये भी हमारा आ गया सी वाला भी। तो ये भी वेरीफाई हो गया। 14 इन फेवर ऑफ ए एंड सी बट नॉट बी, ए एंड सी बट नॉट बी, बी को हटा दीजिए तो ए एंड सी, तो ये कॉमन है 14। तो सारा आपके पास डेटा आ गया। अब अगर आप आंसर देना शुरू करें, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ ऑल द थ्री कैंडिडेट्स। तो ऑल द थ्री कैंडिडेट्स था हमारे पास 8 था, तो ये हमारा आंसर है 8। तो सीधा सीधा सा, अब तो आंसर आप देते चले जाएंगे। ये आपका 8 आ गया, तो इसे हटा दीजिए, पहला आंसर आ गया आपके पास। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? आपसे कह रहा है हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ ए इररेस्पेक्टिव ऑफ बी और सी। हमें बी और सी से मतलब नहीं है, हमें ए के बताइए। ठीक है, तो ए के टोटल जो आपके पास वोट हैं वो कितने हैं, ये आपके ए है। बी सी से कोई मतलब नहीं, बी है नहीं है क्या है उसे छोड़ दीजिए। ए का बताइए कि ए को कितने मिले। तो ए के आपके पास कितने हो रहे हैं 36 प्लस 40, यानी कि आपके पास 40 50 प्लस 20 70 प्लस 8 78। तो ये आपके पास 78 है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए जरा, तो ये 2 आंसर हो गए आपके पास। बाकी क्वेश्चंस क्या थे आपके पास? नमाज पढ़िए सुबह सुबह। ये हमारे पास है बच्चे, आपसे कह रहा है हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ बी। ठीक है जी, तो इसको भी हटा देते हैं। हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ बी रेस्पेक्टिव ऑफ सी। तो इसी तरह से आप बी के टोटल वोट्स बता दीजिए कितने हैं। तो बी हमारा बच्चे ये पूरा है, तो आपके पास कितना हो रहा है 42, 42 और 8 50 70 और 86। तो 86 यहाँ ऑप्शन है, ये रहा। तो ये हमारे पास 86 आ गया। इसी तरह से आपसे कह रहा है हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ सी रेस्पेक्टिव ऑफ ए और बी। तो सी के टोटल बता दीजिए। तो सी के अगर आप टोटल बताएंगे, तो सी में हमारे पास ये 64 है प्लस 16, तो कितना हो गया 80। 80 और 40 94 और 8 102। तो ये 102 आ गया बच्चों। तो इस तरह से अगर आप डेटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं तो आप आराम से अपने आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी। तो ए एंड बी हमारे पास सिर्फ 20 है, ये वाला। तो ये हमारे पास आ गया, ए एंड बी दोनों में कॉमन बट नॉट सी, सी हमें नहीं चाहिए। हाउ मेनी वोटर्स इन फेवर ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट। वन ऑफ द कैंडिडेट का मतलब अगर आपका होता है कि वन कैंडिडेट की बात करेंगे या टू कैंडिडेट की बात करेंगे, तो ध्यान से रख लेना वन वाला सिर्फ ओनली वन सेट। तो अगर यहाँ ओनली वन की बात करूं, ये 36, ये 64 और ये 42।
ये ओनली वन वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट, तो ये हमारे पास वन वाले हैं। तो वन वाले कितने हो रहे हैं हमारे पास, 36 और 64। ये आपके पास हो गया 100 और 42, 142 ये वन वाले। अगर आपसे कभी टू वाला पूछे कि ओनली टू सेट्स, तो जो आपके पास ये येलो वाला पार्ट है, ये आपका वाला टू वाला है, 20 और 14, 34 और आपके पास 6, 40 एंड 10, 50। इसमें नहीं पूछ रहा है। अब आपसे कह रहा है 17 में हाउ मेनी वोट्स वर इन फेवर ऑफ ए एंड सी बट नॉट बी। ए और सी का कॉमन बट नॉट बी, और ए और सी का कॉमन क्या है सर, ओनली 14 है, ओनली 14 ये वाला पार्ट। तो ये हमारे पास आ गया। फिर आपसे कह रहा है हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ सी एलोन, तो सी एलोन हमारे पास 64 है, सी का अपना, तो वो ये आ गया आपका। हाउ मेनी वोटर्स वर इन फेवर ऑफ बी एंड सी बट नॉट ए, तो बी एंड सी नॉट ए, ये नॉट ए को अलग कर दीजिए, जब भी नोट आता है तो उस वाली बाउंड्री को अलग कर दीजिए, ये हमारा चला गया। आपसे कह रहा है बी एंड सी, तो बी और सी में कॉमन कितना है, 16, तो ये हमारे पास हो गया 16। हाउ मेनी वोट्स वर इन फेवर ऑफ ए एंड सी बट नॉट बी, वो यही वाला, ध्यान से देख लीजिए दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी 14। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। बार बार मैं बात कहता हूँ कि क्वेश्चंस को वर्ड बाय वर्ड, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज करा कीजिए। अगर इसको आपको थोड़ा सा भी वेन डायग्राम का आइडिया है तो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ मैथ्स, फिर तो आपका सीधा प्लेसमेंट है कि हाँ ठीक है ये वेन डायग्राम्स होते हैं और इस तरह से हम प्लेस करते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चे, करिए मेहनत, कोशिश हम करेंगे कि आपकी हेल्प कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।